बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक सेकंड ईयर के उर्दू के चैप्टर मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो कि लिखा है अल्लामा शिबली नुमानी ने। शिबली नुमानी जो है वो 1857 में ज़िला आज़मगढ़ के एक गांव बंदौल में पैदा हुए। वालिद शेख हबीबुल्लाह आज़मगढ़ में वकील थे। इब्तदाई तालीम आज़मगढ़ से हासिल की। 19 बरस की उम्र में हरमैन शरीफ़ैन का सफ़र किया। 1882 में सर सैयद से मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे के गर्विदा हो गए। अलीगढ़ में प्रोफेसरी इख्तियार की और वहाँ डॉक्टर ऑनर से फ़्रांसीसी सीखी और इन्हें फ़ारसी सिखाई। बाद में अलीगढ़ से क़त्अ ताल्लुक़ करके नदवतुल उलमा की बुनियाद रखी। नदवतुल उलमा से अलीगढ़ आज़मगढ़ आए और दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया। इसके लिए अपना कुतुबखाना, बाग और मकान वक्फ कर दिया। 18 नवंबर 1914 को 57 बरस की उम्र में आपने वफ़ात पाई। नाज़रीन, दिए गए सबक का ख़ुलासा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ख़ुलासा लिखने के लिए जो तुलबा को ज़रूरी हिदायत बतानी चाहिए वो मैं आपको बताती चलूँ। तरतीब सबक का ख़्याल रखें। पहले की बात बाद में और बाद की बात जो है वो पहले ना लिखें। इसके लिए ज़रूरी है कि सबक का अच्छे तरीके से ख़ुलासा जो है वो मुताला कर लें। सबक का ख़ुलासा लिखते वक्त गैर अहम बातें ख़ुलासे में ना आने पाएँ और अहम बातें जो हैं वो छूटने ना पाएँ। सबक का ख़ुलासा 1/3 होना चाहिए। ख़ुलासा मुसलसल लिखना चाहिए और इसमें ज़िमनी सुर्खियाँ ना दें, यानी कोटेशंस जो हैं वो इसमें नहीं लिखनी होती। ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखें। मुसन्निफ़ के अल्फाज, अंदाज़ और मुकालमों को बैना ना लिखें क्योंकि सबक आप बयान कर रहे हैं। बयान करने का अंदाज़ यानी बयानिया अंदाज़ जो है वो आपने अपनाना है। ख़ुलासे में तशरीह का अंदाज़ इख्तियार ना करें बल्कि तमाम अहम बातों को मुख्तसर बयान करें। तो नाज़रीन, दिए के ख़ुलासे को आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें और इसको नोट कर लें कि ख़ुलासा किस तरीके से लिखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।